हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन में हम लोग पिछले लेक्चर में रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस पढ़ा हुआ है। उसके लिए फार्मूला मैंने ड्राइव किया था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। और उस रिफ्रैक्शन के लिए मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला मैंने ड्राइव किया हुआ था, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू μ1 इंटू वी अपॉन μ2 इंटू यू। ये मैग्निफिकेशन आपने ड्राइव किया हुआ था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उसी फार्मूले को यूज करते हुए हम लेंस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या लेंस का फॉर्मेशन? बड़ी बात है। तो लेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? भाई वेरी सिंपल, एक कर्व सरफेस आपने देख ही लिया, एक और कर्व सरफेस लगा दीजिए, हो गया लेंस। मीन्स लेंस क्या है? लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू कर्व्ड सरफेसेस। लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू कर्व्ड सरफेसेस। एक कर्व्ड सरफेस इधर, एक कर्व्ड सरफेस इधर, इस तरह से बाउंडेड बाई टू कर्व्ड सरफेसेस कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीडियम है, उसे हम लेंस कहेंगे। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हैं? ये कर्व्ड आउट है, कर्व्ड इन, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन अब आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं लेंस। क्या पढ़ रहे हैं भैया? लेंस। तो बताया लेंस क्या है? लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू कर्व्ड सरफेसेस। अब टू कर्व्ड सरफेसेस को बाउंड करने के कितने तरीके हैं? देखिए, एक तो तरीका ये है और दूसरा शानदार तरीका ये है। ओके, इसमें देखिए क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये कोई ग्लास का पार्ट टुकड़ा है और इसकी दोनों सरफेसेस ऐसे कर्व्ड है ना। यहां पर देख रहे हैं बीच में मोटा है, किनारों पे पतला है। यहां पे बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है। ये कोई 2D ज्योमेट्री नहीं है, 3D है, समझिए आप, है ना। इस तरह से ऐसे बीच में दोनों तरफ मोटा दिखाया गया है और दूसरे में पतला, इस तरह का मीडियम है ना। तो जरा सोचिए, दो तरह की चीजें हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इन दोनों का रिफ्लेक्शन अलग अलग है, इन दोनों के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का रूल अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। एक को नाम दिया जाता है कॉन्वेक्स। क्या नाम दिया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरे को नाम दिया जाता है कॉन्केव लेंस, है ना। तो इस प्रकार से लेंस जो है दो तरह का होता है, वन कॉन्वेक्स लेंस एंड अनदर सेकेंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? जो बीच में मोटा होता है, एजेस पर पतला होता है। कॉन्केव लेंस क्या है? जो बीच में पतला होता है और एजेस पर मोटा होता है। ठीक, मीन्स कॉन्केव, व्हाट इज कॉन्केव, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखिए, इट इज थिकर एट मिडल एंड थिनर एट द एजेस। फॉर कॉन्केव लेंस इट इज थिनर एट मिडल एंड थिकर एट द एजेस। अब इसको भी तीन तरीके से बना सकते हैं, इसको भी तीन तरीके से बना सकते हैं, 3 वेज। कौन कौन से? इसको दोनों सरफेसेस कर्व्ड आउट हो या एक सरफेस कर्व्ड आउट हो और दूसरा सरफेस कर्व्ड इन हो, और या तो ये हो सकता है कि एक सरफेस बिल्कुल प्लेन हो और दूसरा सरफेस कर्व्ड आउट। बीच में मोटा, किनारों पे पतला, यही शर्त है इसकी।
तो तीन तरीके से बनाया जा सकता है। दोनों सरफेसेस बल्क्ड आउट हो, एक सरफेस बल्क्ड इन कर्व्ड इन, एक सरफेस बल्क्ड आउट हो, एक सरफेस प्लेन हो, दूसरा कर्व्ड आउट हो। तीन तरीके से कॉन्वेक्स लेंस को बना सकते हैं। तो तीनों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसे कहा जाता है डबल कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स दोनों तरफ उभरा हुआ है, बल्क्ड आउट दोनों तरफ है। और सोचने की इसमें एक और स्पेशल केस होती है। क्या? एक स्पेशल केस होती है। ये दोनों कर्व्ड सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दोनों सरफेसेस का सेम होगा तो कहा जाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या? बाई कॉन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है अभी मैं आगे आपको बताता हूं, तो डिटेल में बताता हूं। इसे क्या कहेंगे? एक सरफेस जो कर्व्ड इन है इसलिए इसको जोड़ेंगे कॉन्केव। अब बाहर है ये कॉन्वेक्स, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। ओके। और इसे क्या बोलेंगे? एक सरफेस प्लेन है तो इसे बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसे ही कॉन्केव के लिए तीन बातें हो जाएंगी। देखिए ये भी थ्री वेज में पहला क्या होगा कि इसकी दोनों सरफेसेस जो हैं कर्व्ड इन हो, डबल कॉन्केव। क्या बोला जाएगा? डबल कॉन्केव। और दूसरा एक सरफेस जो है, ध्यान देना इसके बीच में पतला किनारे पे मोटा होना चाहिए, मेन शर्त यही है। एक सरफेस कर्व्ड इन हो और एक सरफेस कर्व्ड आउट हो। ओके। बीच में पतला किनारे पे मोटा है, मेन शर्त यही है ना। इसे कॉन्वेक्सो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक कर्व्ड आउट है तो कॉन्वेक्स जुड़ जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। और एक शर्त ये हो सकती है इसकी, ये देखिए, एक सरफेस प्लेन हो दूसरा सरफेस कर्व्ड इन हो। ये क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉन्केव। क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉन्केव। इस तरह से मैंने आपको बताया लेंस क्या है, इसके टाइप क्या क्या है, कितने तरीके से बनाया जा सकता है। मेन इसके दो टाइप हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। दोनों की बातें तीन रूप में एग्जिस्ट करती हैं, मैंने बता दिया। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं, कैसे इसका रिफ्लेक्शन होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसमें दो कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, है ना, एक इधर एक इधर। ये दोनों कर्व्ड सरफेसेस किसी न किसी स्फेरिकल बॉडी स्फेरिकल सरफेस के पार्ट होते हैं, है ना। ये देखिए कोई स्फेरिकल कैविटी है, इस तरीके से उसके पार्ट हैं ये सब। दोनों अलग अलग जो स्फेरिकल बॉडी है, हॉलो स्फीयर है, उसके अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, उसके अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। देखिए एक पहले वाले सरफेस को इसे फर्स्ट बोलते हैं। क्या? फर्स्ट सरफेस। और ये क्या है? सेकेंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस को हम S1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड सरफेस को S2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको C1 से, सेकेंड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को C2 से। फर्स्ट सरफेस के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और वही जो सेकेंड सरफेस का रेडियस है, ये देखिएगा, वही जो सेकेंड सरफेस का रेडियस है उसको हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इस तरह से लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, है ना। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ करते हैं। और अगर थिन लेंस है तो इसके बीच में एक पॉइंट हुआ करता है,
जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी बताता हूं। ये है ऑप्टिकल सेंटर। इसकी डिफिनेशन थोड़ा अलग तरीके से मैं भी बताता हूं, लेकिन इसमें अभी मेन बात आपको दो जो समझ में आई होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके दो होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेंस के दो होते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर कॉन्केव की बात है, ये देखिए कॉन्केव की बात है, तो इसमें भी दो सरफेसेस हैं। ये देखिए यहां पर भी ये सेंटर हो गया, मान लीजिए ये सरफेस S1 है, सरफेस S2 है। S1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है और S2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है। दोनों के केसेस, कॉन्वेक्स और कॉन्केव के केसेस अपोजिट हैं। इसके लेफ्ट में R1 है और राइट में R2 है। ओके, आइए आगे बात करते हैं इसके अब ऑप्टिकल सेंटर वगैरह के बारे में, है ना। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपने देख लिया, दो इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गए हैं, दोनों से रिफ्लेक्शन होगा दो बार में। ऑप्टिकल सेंटर की बात मैं कर रहा था। देखिए लेंस की बात होती है, लाइट रे अगर इस पर इंसिडेंट हुई तो इसका एक बार रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। वो डिफरेंट पाथ पे ट्रेवल करते हुए आगे पहुंची, है ना, डिफरेंट पाथ पे ट्रेवल करते हुए आगे पहुंची, यहां से फिर सीधे ना जाकर के फिर ये डिफरेंट पाथ पे ट्रेवल करेगी। और देखा जाए तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे नियर अबाउट पैरेलल होती है। इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे पैरेलल होती है। ऐसे केस में प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर ये रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। कहेंगे सर अभी ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अभी तो आपने बताया नहीं। बहुत सिंपल चीज है। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ ए लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एंड इफ incident ray and emergent ray are parallel to each other, and incident ray and emergent ray are parallel to each other, then the refracted ray intersects the principal axis at a point inside the lens. This point is known as optical center. ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अब फॉर थिन लेंस, ये जो ऑप्टिकल सेंटर की बात मैं कर रहा हूं, थिन लेंस के लिए देयर इज नो डेविएशन। इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आने वाली लाइट सीधे पास कर जाती है। क्या ये? ऑप्टिकल सेंटर। थिन लेंस के लिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आने वाली लाइट सीधे निकल जाती है, कोई डेविएशन, कोई सेपरेशन नहीं आता है। ओके, ये तो ऑप्टिकल सेंटर की बात हो गई। नेक्स्ट इसके फोकस की बात करते हैं, है ना। इसके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। क्या? दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। देखिएगा भाई होता क्या है, ये देखिए मैं बताऊं आपको। कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा हुआ करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा हुआ करता है जहां से इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती हैं, है ना। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस the light rays coming from which becomes parallel after refraction by lens is known as first principal focus। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तो कॉन्वेक्स लेंस के केस की बात हो गई। यही अगर कॉन्केव लेंस में होगा तो क्या होगा? कहेंगे सर ये क्या रिफ्रैक्शन के रूल्स फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल हो रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिफ्रैक्शन के रूल को फॉलो करते हुए ये सब रूल निकल के आएंगे, है ना।
देखिए इसमें क्या होता है, कहते हैं इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। माना कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट की तरफ ये रेज इंसिडेंट होने जा रही थी, है ना, जिस पॉइंट की तरफ ये रेज इंसिडेंट होने जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट, F1। F1 को क्या क्या बोलते हैं? इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो दोनों की डिफिनीशन एक साथ बोल रहा हूं कंबाइंड फॉर्म में। देखिए कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम विच और कमिंग टूवर्ड्स विच, light rays coming from which or coming towards which becomes parallel to the principal axis, become parallel to the principal axis after diffraction by the lens is known as first principal focus of the lens। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। and distance of the first principal focus from the optical center is known as first focal length, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं F1। ओके, जहां पे F1 क्या है? स्मॉल f1 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ओके, और कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकस, इसका मतलब है कि सेकंड भी होता है? बिल्कुल होता है। आइए सेकंड की बात करें भैया, क्योंकि इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं 1 और 2, इसलिए इसकी सारी बातें लगभग नियर अबाउट दो होती हैं। अब कहना ये मत कि सर ये क्या दो इमेज बनाता है, नहीं, ये सिर्फ जो डिफिनेशंस में है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेक्स्ट डिफिनेशन है कि भैया होता क्या है, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस converges at a point on the principal axis or seems to diverge from a point on the principal axis। ये देखिए, this point on the principal axis is known as second principal focus, seems to diverge। ये देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही रेज कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पे आ गई, जिस पॉइंट पर आई इसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहेंगे ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई फील हो रही हैं, उस पॉइंट को सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस बोलेंगे, है ना। देखिए इसको हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? F2 से। और इस F2 को क्या बोलते हैं? कैपिटल F2 सेकेंड, है ना, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ओके, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज सेकेंड फोकल लेंथ। उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड फोकल लेंथ बोलते हैं। इसे F2 से रिप्रेजेंट करते हैं या F से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो स्मॉल F2 या F से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको बोलेंगे क्या? सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ या नॉर्मली इसको हम फोकल लेंथ भी कह लेते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या कह लेते हैं? फोकल लेंथ। अगर कहा गया फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब
सेकेंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, इसका मतलब सेकेंड फोकल लेंथ। हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा नॉर्मली अगर कहा जा रहा है उसका मतलब सेकेंड की ही बात की जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो अगर साइन कन्वेंशन लिया जाएगा तो हर एक डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी, और इस प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव हमेशा मिलेगी और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव मिलेगी, है ना। तो स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन में ये होता है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर लें। लेकिन फॉर थिन लेंस, जनरली हम जब भी बात करेंगे थिन लेंस की बात करेंगे तो थिन लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने के बजाय हम यहां बाहर से ही मेजर कर लिया करते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है, एंड डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव ली जाएगी। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे, है ना, अपोजिट टू इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। Distances measured above the principal axis are positive and distances measured below the principal axis are taken as negative। तो ये साइन कन्वेंशन रहा। अब आइए लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव करने चलते हैं। भाई अगर हमें किसी फोकल लेंथ, किसी गिवन फोकल लेंथ का हमें लेंस अगर डिजाइन करना है तो बताइए तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या होने चाहिए, है ना। उसके जो दोनों सरफेसेस होंगे उन दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या होने चाहिए। स्टूडेंट्स लेंस मेकर्स फार्मूला ड्राइव करने से पहले हमको कुछ कंसिडरेशंस करने पड़ेंगे। क्या कंसिडरेशंस होंगे जरा विचार करिए। पहला कंसिडरेशन होगा ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट पॉइंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड ऑल द इंसिडेंट रेज आर नियरली पैरेक्सियल। पैरेक्सियल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक, है ना। एंड थर्ड लेंस शुड बी ऑफ स्मॉल अपेरेचर, छोटे अपेरेचर का होना चाहिए। आइए तो फिर आगे हम डिसीजन लेने चल रहे हैं। माना कि ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से यू डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है? यू डिस्टेंस पर है। अब इसमें हम करेंगे क्या, एक लाइट रे ऐसे आकर के इंसिडेंट होती है ना। ऑप्टिकल सेंटर कहने के बजाय ये देखिए इसको हम P1 बोल दें और इसको हम P2 बोल दें, है ना। तो P1 से डिस्टेंस है u मान लीजिए। ये लाइट रे आकर के इंसिडेंट हुई एट सरफेस 1 एट पॉइंट ए। ओके, यहां पर ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस इज दिस हियर C1। यहां पे जो नॉर्मल होगा, मैंने कहा था ना अभी मैं नॉर्मल ड्रॉ करके बताऊंगा कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट रे सीधे जाने के बजाय, लाइट रे सीधे जाने के बजाय रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी? बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, हमेशा मान के चल रहे हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो ये रे रिफ्रैक्ट होती, अगर दूसरा सरफेस S2 ना होता तो ये लाइट रे सीधे जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पे काटती। अब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग इंसिडेंट होने वाली लाइट रे सीधे पास होकर के यहीं पे आकर दोनों मिलती और यहां पर इमेज बनती जिसे हम I1 बोल सकते हैं। और इसकी डिस्टेंस अगर P1 से हम V मान लें, क्या मान लें, सॉरी V1 मान लें, तो ज्यादा कुछ इसमें आप नहीं सोचेंगे, सिंपली आप समझ लेंगे कि I1 इज द इमेज फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस S1 O ऑब्जेक्ट है एंड I1 इमेज है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो गया और इमेज डिस्टेंस V1 हो गई।
है ना, यूजिंग फार्मूला एट फॉर सरफेस S1। तो अगर हम रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, μ2 अपॉन V1 माइनस जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 होता है हमारा फार्मूला, μ2 माइनस μ1 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लिया जाएगा अपॉन R1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब बात करते हैं सेकंड सरफेस की। जरा विचार करिए सेकंड सरफेस के बारे में। ये लाइट रे, यहां देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे मान लेते हैं हम C2, सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां जहां जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है पॉइंट B मान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हैं तो नॉर्मल मिलेगा। ये देखिए नॉर्मल मिल गया। अब ये लाइट रे चूंकि ये नॉर्मल N2 और ये वाला नॉर्मल जो था उसे हम N1 बोल देते हैं। लाइट रे चूंकि डेंसर मीडियम से रेयर में आ रही से नॉर्मल से दूर हटेगी और नॉर्मल से दूर हटेगी तो कहीं यहां पर आकर के इंसिडेंट हो जाएगी। तो यहां पर फाइनल इमेज बनेगी, यहां पर जो होगा क्या होगी, फाइनल इमेज बनेगी। अब फाइनल इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम P2 हम V मान लें, है ना। फाइनल इमेज की डिस्टेंस को क्या मान लें, V। कहेंगे सर एक डिस्टेंस आप P1 से मेजर कर रहे हैं, दूसरे P2 से मेजर कर रहे हैं। हमने कहा भैया एक काम हमने पहले कंसिडर कर लिया है, मैंने कहा कुछ कंसिडरेशंस करने पड़ेंगे। मानना पड़ेगा जो लेंस है थिन लेंस है। कैसा लेंस है, थिन लेंस है। यानी डिस्टेंस P1 से मेजर किया जाए या P2 से मेजर किया जाए ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, वो जो इफेक्ट होगा नेग्लिजिबल होगा। इसलिए नो डाउट। अब सरफेस S2 के लिए फॉर सरफेस S2 ऑब्जेक्ट कौन है भैया, ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट कौन है सरफेस S2 के लिए, ऑब्जेक्ट कौन है भैया, ऑब्जेक्ट देखिए इंसिडेंट रे से डिसाइड होता है ना। इंसिडेंट रे है AB, क्या है AB। सरफेस S2 के लिए इंसिडेंट रे है AB एंड P1P। तो AB एंड P1P पॉइंट I1 की तरफ आ रहे थे, अतः I1 इज द ऑब्जेक्ट एंड फाइनली आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट पॉइंट I। तो इमेज हो जाएगा इसके लिए कौन, I। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है, हाँ? और ये जो है वो इमेज रियल है। तो आइए यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर दिस सरफेस S2, ध्यान दीजिएगा यहां पे μ2 का काम कौन कर रहा है, μ1 कर रहा है। μ1 जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि V है, माइनस जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो μ2 अपॉन U इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो μ1 माइनस μ2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकेंड सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे और यहां R2 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो गया, कोई कठिन बात नहीं है। वही रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर सरफेस 1 यूज करना है, उसके बाद वही रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर सरफेस 2 यूज करना है। 1 के लिए ऑब्जेक्ट O इमेज I1 एंड 2 के लिए ऑब्जेक्ट I1 एंड इमेज I। ओके, तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ऐड कर देते हैं। क्यों, ओ सॉरी यहां पे गलती हुई है, देखिए इमेज यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U नहीं I1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, I1 लिखा जाएगा। I1 का डिस्टेंस है V1, μ2 अपॉन V1। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, देखिए क्या मिलने वाला है हमको। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। कहेंगे सर क्यों ऐड कर रहे हैं, हमें कैसे पता कि ऐड ही करना पड़ेगा। हमको दिखाई दे रहा है बीच में जो आ रहा है V1, ऐड करने पे कैंसिल भी हो रहा है। दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन भी मिल रहा है, तो ऐड करना हमारे लिए बेटर है। तो ऐड करते हैं। μ2 अपॉन V1 यहां पे है, माइनस μ2 अपॉन V1 वहां पे है, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा क्या,
यहां से म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू, म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, हम ऐड कर रहे हैं, क्या मिलने वाला है, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1 प्लस, ऐड कर रहे हैं ना भैया, म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन R2। इसमें से म्यू 1 को कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहां से देखिए म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1 माइनस कॉमन कर लें तो जो म्यू 1 माइनस म्यू 2 है वो म्यू 2 माइनस म्यू 1 हो जाएगा अपॉन R2 हो जाएगा। म्यू 1 को ले जाकर डिवाइड कर दें, उससे पहले इसमें म्यू 2 माइनस म्यू 1 को कॉमन कर लें, तो म्यू 1 इंटू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, म्यू 2 माइनस म्यू 1 को कॉमन कर लिया, बचा क्या, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। म्यू 1 को ले जाकर डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1, जाके डिवाइड हुआ, इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बहुत ही काम का फार्मूला आ गया, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 सब में रिलेशन आ गया। म्यू 2 क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू 1 क्या है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ध्यान दीजिएगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। R1 फर्स्ट सरफेस की रेडियस है, R2 सेकंड सरफेस की रेडियस है ना। आइए कुछ इसके बारे में हम आगे सोचते हैं, इसको इरेज करके देखते हैं भैया आगे क्या सोच सकते हैं इसके बारे में। इफ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा, फोकस की सेकेंड फोकस ये डेफिनेशन और होती है, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जहां बनती है उसे फोकस कहते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज जहां बनेगी उसे फोकस कहते हैं। यानी इफ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन माइनस इन्फिनिटी ले जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो देन v इज इक्वल टू लिखा जाएगा f। इफ u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी देन v इज इक्वल टू f। देखिए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, और जब आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो वो जाकर के फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। कहाँ कन्वर्ज होती हैं, फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो v इज इक्वल टू f रखेंगे। तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, जरा देखिए, आ जाएगा 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू 2, ये देखिए इसे म्यू रिलेटिव लिख दें, म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो आ गया 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी गिवन फोकल लेंथ का लेंस आराम से बनाने के लिए ये विचार कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होनी चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होनी चाहिए, R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए और R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और अगर हमको थिन लेंस बनाना है और ऐसा लेंस बनाना है जो जिसकी दोनों रेडियस इक्वल हो, क्या दोनों रेडियस इक्वल हो, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R लिया जाए तब क्या होगा, देन R1, ध्यान से देखिएगा, R1 जो कि राइट साइड में है पॉजिटिव लिया जाएगा एंड R2 जो कि लेफ्ट साइड में है इसलिए नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस R लिया जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1, ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन R1 मीन्स 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन माइनस R। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू
2/r आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आ गया। क्या, अगर हमको दोनों के रेडियस इक्वल रखना है तो ऐसे लेंस को बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस, है ना, बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और गिवन फोकल लेंथ का लेंस बनाना है तो उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहेंगे सर क्या इस लेंस की फोकल लेंथ कांस्टेंट रहती है? क्या इस लेंस की फोकल लेंथ कांस्टेंट रहती है? कहें इस लेंस की फोकल लेंथ दो बात पे डिपेंड करती है। पहली बात 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू क्या है? 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू क्या है? जो कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑलवेज पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस के लिए ऑलवेज नेगेटिव। नोट कर लीजिए, 1/r1 माइनस 1/r2 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स एंड इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉन्केव। और दूसरा फैक्टर है μ2/μ1 माइनस 1। अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 यानी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो ये वैल्यू 1 से बड़ी, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्या ये वैल्यू की पूरी पॉजिटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, अब बाई द वे सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस आ गया। बात को नोट करिएगा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस देन μ2/μ1 लेस देन 1 होगा, वैल्यू निगेटिव आएगी। वैल्यू निगेटिव आएगी मतलब फोकल लेंथ निगेटिव आएगी। अब फोकल लेंथ निगेटिव कॉन्वेक्स लेंस की नहीं, कॉन्केव लेंस की होती है। किसकी होती है? कॉन्केव लेंस की होती है। तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा, ऐसे केस में जो कॉन्वेक्स लेंस हमको दिखाई दे रहा है तो वो कॉन्केव लेंस की तरह से बिहेव करेगा। फोकल लेंथ की वैल्यू तो जो कैलकुलेट की जाएगी वही आएगी, बट वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह से नहीं, कॉन्केव लेंस की तरह से बिहेव करेगा। दिखाई दे रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह से, पर काम करेगा कैसा? कॉन्केव लेंस की तरह से। मींस जो कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है वो कॉन्वेक्स की तरह काम करे ये जरूरी नहीं है। जो कॉन्वेक्स की तरह से दिखाई दे रहा है गिरगिट की तरह से रंग अपना बदल लेगा। कब? जब इसको आप डेंसर मीडियम में पुट कर दोगे, तब इसका फोकल लेंथ निगेटिव आ जाएगा। तब एक यहां पर निष्कर्ष निकल के आता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, 1/r1 माइनस 1/r2 एंड μ2/μ1 माइनस 1। कहीं अगर दोनों के नेचर सेम है, ध्यान दीजिएगा, दोनों के नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी तो जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स होगा। लेंस क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। अब कहें दोनों का नेचर अगर अपोजिट होगा, यानी एक वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा यानी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, यानी लेंस तब कॉन्वेक्स नहीं तब कॉन्केव होगा, है ना। तो सिर्फ शेप देख करके हम डिसाइड कर लेंगे ऐसा नहीं है, सिर्फ शेप देख करके डिसाइड कर लेना ठीक नहीं होगा। कहीं कहीं पर इस कैलकुलेशन की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे जो लेंस है वो कॉन्वेक्स की तरह से बिहेव कर रहा है या कॉन्केव की तरह से बिहेव कर रहा है। इस प्रकार से जो कॉन्केव की तरह से दिखाई दे रहा है वो कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव कर सकता है, जो कॉन्वेक्स जैसा दिखाई दे रहा है वो कॉन्केव जैसा बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दीज टू फैक्टर्स। इन दोनों फैक्टर्स के साइन सेम है या अपोजिट। सेम है तो जो दिखाई दे रहा है वो वही होगा, अपोजिट नेचर की अपोजिट साइन की दोनों वैल्यूज हैं तो जो दिखाई दे रहा है उसका अपोजिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस बात को नोट करिएगा। अब स्टूडेंट्स इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपेयर करिए। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। इसे लेंस फार्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंस फार्मूला। इसका डेरिवेशन एक दूसरे तरीके से भी है, उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, है ना। लेकिन आज के लिए इतना एनफ है। इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करिएगा,
फार्मूला मैं ड्राइव करवा दिया हूँ, लेंस फार्मूला भी, लेंस मेकर्स फार्मूला भी ड्राइव करवा दिया हूँ, है ना। ग्रुप में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दे दूंगा, क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, जो आएगा ठीक, जो नहीं आएगा उसको मैं नेक्स्ट डे आप लोग को बताऊंगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं हम लेंस फार्मूले के डेरिवेशन के साथ और मैग्निफिकेशन के फार्मूले के साथ। हाँ, लेकिन हाँ इसमें कहिए तो एक बात और मैं बता दूं, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं कि भाई लेंस के दोनों साइड में अलग अलग मीडियम होगा तो क्या होगा, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसलिए आप लोग लेक्चर मत मिस कीजिए। आज का टाइम लगभग मुझे लगता है नियर अबाउट खत्म होने वाला है, तो आज के लिए इतना ही इनफ है ना। बाकी इमेज फॉर्मेशन और मैग्निफिकेशन का फार्मूला, पावर का फार्मूला, ढेर सारी चीजें मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, ग्रुप में डिस्कशन जरूर करते रहिए। थैंक यू।